अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता ही है तो लोग फिर उसमें निवेश क्यों करते हैं? और अगर लोग उसमें करोड़ों कमा सकते हैं तो हर कोई हो जाता? ये सवाल सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन यही वो विरोधाभास है जो स्टॉक मार्केट को इतना रहस्यमयी और अशक बनाता है। कुछ लोग इसे जुआ समझते हैं, कुछ इसे अमीरों का खेल कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए पैसा कमाने की मशीन बन सकता है, वो भी बिना किसी दुकान, ऑफिस या स्टाफ के। आज की ये स्पीच खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जिन्हें डर लगता है कि अगर पैसे लगाए और डूब गए तो क्या होगा, लेकिन साथ ही जिनके मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या वाकई इसमें एक सुरक्षित और समझदारी भरा रास्ता अपनाकर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें, वो भी एक बिल्कुल सामान्य सोच और सीमित बजट के साथ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। यह एक ओनरशिप बेस्ड सिस्टम है जहां आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो उसका फायदा आपको मिलता है, अगर नुकसान होता है तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। यही जोखिम और फायदा दोनों इस मार्केट को दिलचस्प बनाते हैं। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले आपको इस भ्रम को तोड़ना होगा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स का खेल है। सच ये है कि हर सफल निवेशक कभी न कभी एक शुरुआती ही था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने समय के साथ सीखा, गलतियां की और खुद को बेहतर बनाया। स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम है समझ बनाना। आज के समय में YouTube, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और मोबाइल ऐप्स के जरिए आपको वो हर जानकारी मिल सकती है जो पहले सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तक सीमित होती थी। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप बिना पूरी समझ के सीधे पैसा न लगाएं। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिससे एक आम व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कदम रख सकता है। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट वह जगह है जहां आपके खरीदे गए शेयर डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट वह जरिया है जिससे आप शेयर खरीदते या बेचते हैं। ये अकाउंट्स आप किसी भी भरोसेमंद ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन या अन्य से खोल सकते हैं। एक बार अकाउंट खुल जाने के बाद आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, कहाँ निवेश करें, किस कंपनी का शेयर खरीदें और कैसे तय करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है। यहाँ एक बेसिक तरीका यह है कि आप उन कंपनियों को देखें जिनका प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल करते हैं और जिन पर आपको भरोसा है। जैसे अगर आप एक बैंक के कस्टमर हैं और आपको उनकी सर्विस पसंद है तो आप उनके स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, या अगर आप किसी FMCG कंपनी के प्रोडक्ट रोजाना इस्तेमाल करते हैं और कंपनी मुनाफे में है तो आप उसमें निवेश पर विचार कर सकते हैं। शुरुआत में यह बहुत जरूरी है कि आप कम राशि से शुरुआत करें, जैसे 1000 या 2000 प्रति महीने। इससे आपकी जोखिम सहने की क्षमता भी बनी रहेगी और आप धीरे धीरे मॉडल को समझते जाएंगे। स्टॉक मार्केट में दो तरह के निवेशक होते हैं, एक जो ट्रेडिंग करते हैं और दूसरे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि उसमें अनुभव, तेज निर्णय और गहरी समझ की जरूरत होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना, यह सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है। अब बात करते हैं सबसे आम डर की कि अगर मार्केट गिर गया तो क्या होगा। तो यहाँ एक बात जानना जरूरी है, मार्केट गिरता है लेकिन वो हमेशा वापस भी उठता है। अगर आप एक मजबूत कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो आपको छोटे मोटे उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है। उल्टा, जब मार्केट नीचे जाता है तो वो एक मौका बनता है अच्छे शेयर को सस्ते में खरीदने का। शेयर बाजार में भावनाएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। कई बार लोग लालच में आकर तेजी से पैसा लगाते हैं और डर में आकर जल्दी बेच देते हैं। लेकिन एक समझदार निवेशक वही होता है जो धैर्य रखता है, रिसर्च करता है और समय के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की जो नए निवेशक अक्सर करते हैं। पहली, बिना रिसर्च के सिर्फ किसी के कहने पर निवेश कर देना। दूसरी, एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा देना। तीसरी, हर दिन शेयर के प्राइस को देखकर घबराना। और चौथी, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना।
अगर आप इन 4 बातों से खुद को बचा लेते हैं तो आपकी निवेश यात्रा न सिर्फ सुरक्षित होगी बल्कि लाभदायक भी। स्टॉक मार्केट में निवेश का एक और स्मार्ट तरीका है सिप के जरिए इन्वेस्ट करना, ठीक वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। आप हर महीने एक तय राशि लगाकर धीरे धीरे एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इससे न सिर्फ आपको औसत दाम पर शेयर मिलते हैं बल्कि मार्केट की उतार चढ़ाव से भी डर कम लगता है। निवेश के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप लगातार सीखते रहें। बाजार में हर दिन कुछ नया होता है, कभी इकोनॉमी की खबरें, कभी कंपनी के रिजल्ट्स, कभी सरकारी नीतियों में बदलाव। ये सभी बातें स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती हैं। इसलिए खुद को अपडेट रखना, न्यूज पढ़ना और सीखने की आदत डालना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे स्टॉक मार्केट से वाकई में कमाई कितनी हो सकती है? तो इसका सीधा जवाब है ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना समझदारी से निवेश किया है और कितनी देर तक धैर्य रखा है। इतिहास गवाह है कि अच्छी कंपनियों ने अपने निवेशकों को 5 साल, 10 साल, 20 साल में 5 गुना, 6 गुना, 4 गुना तक रिटर्न दिया है। लेकिन शर्त यह है कि आप लंबे समय तक टिके रहें और बीच में डरकर भागे नहीं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा सफर है जो आपकी वित्तीय आजादी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन यह सफर पेशेंस, डिसिप्लिन और सीखने की भूख मांगता है। अगर आप इसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं तो शायद आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक फाइनेंशियल जर्नी की तरह लेंगे तो ये आपको वो जीवन दे सकता है जिसकी आपने कल्पना की है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस मार्केट को एक जोखिम मानकर दूर रहना चाहते हैं या इसे एक अवसर मानकर समझदारी से निवेश करना चाहते हैं। और अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में शुरुआत करते हैं तो आप किस सेक्टर की कंपनी में निवेश करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच किसी और के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है।